हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इम्पीरियल क्लासेस वंस अगेन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल थैंक्स कि आप लोगों ने इतना ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स दिया मेरे प्रीवियस लेक्चर को। और आज भी मैं आपसे नाउन की कुछ एक्सरसाइजेस डिस्कस करूंगा, डेट इज़ कॉल्ड सिंटेक्स ऑफ नाउन, और जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली पीओ एसएसबीस के एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, दे कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई चैनल, प्लीज़ कम। सो वेलकम टू इम्पीरियल क्लासेस। आज हम आपसे नाउन की कुछ एक्सरसाइजेज डिस्कस करेंगे, स्पेशली जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ रूल 1। मैंने क्या लिखा है इसमें? मिल्क, ऑयल, बटर और वाटर। तो इसके साथ क्या रूल अप्लाई होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है ये? दैट इज़ ऑल मटेरियल नाउन। और दूसरा इसका रूल क्या है? इन्हें प्लूरल नहीं बनाया जाता। ठीक है, इसको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता कहने का मतलब है। और इसके बाद नेक्स्ट क्या अप्लाई हो रहा है? इसके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो कुछ एग्ज़ाम्स में जो आया था, एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, मैंने एक एग्जाम्पल उठा लिया है, उसको मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे देयर आर सम मिल्क्स इन द ग्लास। तो ये गलत है। क्यों गलत है? जैसे मैंने आपको क्या कहा, इन्हें प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, तो ये प्लूरल को हमने बना दिया इसको, जो बच्चे गलती करके आते हैं, इसलिए ये गलत है। उसके बाद फिर हमने आगे इसको ठीक करने की कोशिश की। देयर आर सम मिल्क इन द ग्लास। तो हमने मिल्क तो सही किया, लेकिन रूल क्या एप्लीकेबल है? इसके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर हमने प्लूरल लगा रखा है, इसकी वजह से ये गलत है। तो क्या सही होगा? देयर इज़ सम मिल्क इन द ग्लास। सिंगुलर वर्ब लगाया हमने और मिल्क को प्लूरल नहीं किया है हमने, तो ये सही है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं आगे के एग्जाम्पल्स आपसे डिस्कस कर सकूं। नाउ हम आपसे रूल 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, जैसे इन्फेंट्री, जेंट्री, कैटल, कैवलरी, पीजेंट्री। पीजेंट्री को कृषक समाज होता है। कैनन, क्रू, पब्लिक, वर्मिन, पोल्ट्री, फॉल्क, पीपल, कंपनी, प्लीज, मैनकाइंड। ये क्या हैं? दीज ऑल आर प्लूरल नाउन। तो इसमें क्या रूल एप्लीकेबल होगा? इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब रहता है। मैंने कुछ जो एग्ज़ामिनेशंस में आए हैं, उसको कुछ एग्ज़ाम्पल्स को मैंने आपको समझाने के लिए रखा है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल आया था पीओ के एग्ज़ाम में, द जेंट्रीज हैव कम। तो हमारा रूल क्या है? ये जेंट्री ऑलरेडी प्लूरल है, हमने इसको ज़बरदस्ती प्लूरल बना दिया है। ये हमने यहाँ गलती कर दी, इसलिए ये गलत है, इसको मैंने रॉन्ग रखा है। लेकिन अगर मैं यहाँ जेंट्री हैव कम लिखूंगा तब सही है, लेकिन अगर हैज़ लिख दूंगा तो ये ऑलरेडी गलत हो जाएगा। तो जेंट्री ऑलरेडी प्लूरल है और इसके साथ क्या होगा? प्लूरल वर्ब रहेगा। थोड़ा मैंने आपको कंफ्यूज नहीं किया, पहले ही बता दिया। जेंट्रीज नहीं होगा, जेंट्री होगा और हैव लगेगा इसके साथ। एक और एग्जाम्पल आया था एग्ज़ाम में, द जेंट्री इज़ पुअर। इसी मारे मैंने रख दिया है। क्या गलत है इसमें? आपको समझ में आ रहा होगा, इज़। तो डैट इज़ रॉन्ग। क्या सही है? द जेंट्री आर पुअर। अब एक और एग्जाम्पल दिया है, द पोल्ट्री आर योर्स। इसमें मैंने एज नहीं लगाया, केवल बता दिया आपको ऑलरेडी यहाँ आर लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी प्लूरल है, ये सही है। वर्मिन कैरीज नहीं होगा, वर्मिन कैरी डिसीजेस। ठीक है, तो इसी तरह के एग्जाम्पल से आपका असाइनमेंट हो जाएगा कि ये जो मैंने रेस्ट दिए हैं इसको आपको कन्वर्ट करना है एग्जाम्पल्स में, अपने हिसाब से बनाने हैं आपको। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आगे के रूल्स डिस्कस करें। सो रूल नंबर 3 डिस्कस करते हैं, जिसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, जैसे न्यूज़, गैलोस। गैलोस फांसी को बोलते हैं। इनिंग्स क्रिकेट में और खेलों में यूज़ किया जा सकता है। समन्स, इन सब के आगे एस लगता है, तो इसके आगे क्या रूल एप्लीकेबल होगा? आदि कुछ ऐसे नाउन हैं जिनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ये याद रखना है हमेशा।
एस लगने के बाद प्लूरल लगते हैं, लेकिन इनके साथ हमेशा सिंगुलर नाउन ही रखिए। एग्जाम्पल्स के साथ मैं समझा रहा हूँ। द गैलोस हैज़ बीन इरेक्टेड, फांसी को चढ़ा दिया गया है। तो यहाँ हमने सिंगुलर, क्या इसका है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, तो यहाँ हमने हैज़ रखा है। उसी तरह द समवन हैज़ बीन इशूड अगेंस्ट हिम ऐसे बोला जाता है अक्सर, जबकि ये एस लग रहा है तब भी हम यहाँ हैज़ रख रहे हैं। दिस न्यूज़ इज़ बैड, आर तो कभी नहीं बोला गया, इज़, ठीक है। हिज इनिंग इज़ ओवर, इनिंग नहीं बोलेंगे, हिज इनिंग्स इज़ ओवर, ठीक है। तो ये आज के लिए है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आपकी कोई क्वेरी हो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर माय साइड टुडे, थैंक यू।